संयुग्मी इन्स एवं इनॉन्स के पराबैंगनी स्पेक्ट्रा, यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेटेड इन्स एंड इनॉन्स। संयुग्मी इन्स के पराबैंगनी स्पेक्ट्रा, यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेटेड इन्स। विलगित डाई इनो आइसोलेटेड डाई इन्स के अणुओं पर पराबैंगनी किरणों का बहुत कम प्रभाव होता है। विलगित डाई इन्स या आइसोलेटेड डाई इन्स मीन्स जिसमें डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड यदि प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे आइसोलेटेड डाई इन्स। जबकि संयुग्मित डाई इनों के अणुओं पर पराबैंगनी किरणों का अधिक प्रभाव नज़र आता है। संयुग्मित डाई इन्स, कॉन्जुगेटेड डाई इन्स मतलब जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट क्रम में प्रेजेंट हो। एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसे कहेंगे कॉन्जुगेटेड डाई इन या संयुग्मित डाई इन। और हम पढ़ चुके हैं कि इसका पराबैंगनी किरणों पर अधिक प्रभाव होता है। लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वह अधिक हो जाती है तथा एनर्जी कम हो जाती है कॉन्जुगेटेड डाई इन्स में या संयुग्मित डाई इनों में। संयुग्मन के लंबाई में वृद्धि के साथ बैथोक्रोमिक विस्थापन एवं हाइपरक्रोमिक विस्थापन दोनों नज़र आते हैं। यदि कॉन्जुगेशन की लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है तब हमें पता है कि लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है और जो बैंड है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, जो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट को, हाइपरक्रोमिक विस्थापन को दिखाते हैं। संयुग्मित डाई इनों में पाई टू पाई एंटीबॉन्डिंग संक्रमण में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि बंधी पाई टू होमो तथा पाई 3 एंटीबॉन्डिंग ल्यूमो अधिक समीप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एथिलीन, इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 175 नैनोमीटर। 1,3 ब्यूटा डाई इन, लैम्डा मैक्स की वैल्यू 217 नैनोमीटर। एंड 135 हेक्सा ट्राई इन में लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 254 नैनोमीटर। अत्यधिक लंबी डाई इने जिसमें 4 से अधिक द्विबंध हो, जिसमें 4 से ज़्यादा द्विबंध कॉन्जुगेशन में हो, रंगीन नज़र आती है तथा मानव इन रंगों को बिना किसी यंत्र के स्पष्ट देख सकता है। ये 400 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ पर अवशोषण एब्जॉर्ब करती है। एथिलीन व 1,3 ब्यूटा डाई इन में बैथोक्रोमिक शिफ्ट नीचे दिखाया गया है। ये डायग्राम एथिलीन और 1,3 ब्यूटा डाई इन की कंपैरेटिव स्टडी मैं पहले आप लोगों को समझा चुकी हूँ। संयुग्मित डाई इनों में अवशोषण उच्चिष्ट की गणना के लिए वुडवर्ड व फिजर का नियम, वुडवर्ड फिजर रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। संयुग्मित डाई इनों की जितनी अधिक लंबाई होगी उतना ही अधिक अवशोषण होगा, अवशोषण उच्चिष्ट भी होगा, एप्सिलॉन मैक्स उतना ही ज़्यादा होगा। आर.बी. वुडवर्ड ने 1941 में खुली श्रृंखला एवं 6 सदस्यीय संयुग्मी डाई इनों में अवशोषण उच्चिष्ट की गणना करने के लिए कुछ नियम दिए, कुछ लॉज दिए, जिन्हें 1948 में एल.एम. फिजर ने रूपांतरित किया। इन नियमों के अनुसार प्रत्येक डाई इन अपने उच्चिष्ट तरंगदैर्ध्य लैम्डा मैक्स का नियत मान रखती है तथा यह लैम्डा मैक्स का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, संयुग्मन की लंबाई, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन। सेकंड, एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या। थर्ड, द्विबंध पर वलय अवशेष की संख्या। फोर्थ, ध्रुवीय समूहों की उपस्थिति। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूट, डबल बॉन्ड पर नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यू एंड पोलर ग्रुप्स की प्रेजेंस। संयुग्मित डाई इनों के अवशोषण उच्चिष्ट के तरंगदैर्ध्य उच्चिष्ट लैम्डा मैक्स की गणना के लिए वुडवर्ड फिजर के कुछ नियम दिए थे।
लैम्डा मैक्स की कैलकुलेशन के लिए वुडवर्ड फ्रिजर ने कुछ नियम दिए थे और ये रूल्स आप लोगों को लर्न करने हैं। फर्स्ट, एलिसाइक्लिक संयुग्मित द्विबंध या विवृत श्रृंखला में संयुग्मित द्विबंध प्रेजेंट हो, एलिसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इन ओपन चेन और सिंपल ब्यूटाडाइन सिस्टम, मतलब सामान्य ब्यूटाडाइन निकाय हो, तब उसके लिए लैम्डा मैक्स का जो मान है वो है 217 नैनोमीटर। सेकंड, समवलयाकार संयुग्मित द्विबंध होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड यदि प्रेजेंट है तो उसके लिए लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो आएगी 253 नैनोमीटर। यदि यौगिक में सभी द्विबंध एक ही वलय में उपस्थित हो तो उन्हें समवलयाकार या समडाइईन द्विबंध कहते हैं। यदि किसी कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट हो तो उन्हें होमोएन्युलर कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ देखिए, ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है और यहाँ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इन दो रिंग में प्रेजेंट है और यहाँ पर भी दो ही रिंग में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है। ये जो दो कार्बन है ये इस वाली रिंग का भी पार्ट है, तो ये डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में भी प्रेजेंट है, तब यह होमोएन्युलर डबल बॉन्ड कहलाएगा। इसका जो मान हम लेंगे वो लैम्डा मैक्स इजिकल्स टू 253 नैनोमीटर ही लेंगे। या फिर इसे यूँ देख लिया जाए कि यदि कोई डबल बॉन्ड सिसॉइड फॉर्म में हो, मतलब सिस कंडीशन में हो, एक ही साइड हो, ये देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड सिसॉइड फॉर्म में है, तब हम इसको होमो कहेंगे। और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ट्रांसोइड पोजीशन में है, तब हम इसको हेट्रो कहेंगे। यदि होमो और हेट्रो दोनों प्रेजेंट है तब हम लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वह होमो वाली लेंगे, ना कि हेट्रो वाली, क्योंकि होमो में लैम्डा मैक्स का मान ज़्यादा आएगा और हेट्रो में लैम्डा मैक्स का मान कम आएगा। तो यदि होमो में लैम्डा मैक्स का मान ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा हम लोग यहाँ पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ज़्यादा वाला मान देंगे। तो यहाँ पर हम इस कंपाउंड के अंदर होमो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंस होने के कारण होमो की वैल्यू लेंगे, जो कि है लैम्डा मैक्स इजिकल्स टू 253 नैनोमीटर। थर्ड, विषम वलयाकार संयुग्मित द्विबंध हेट्रोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, जिसकी लैम्डा मैक्स का मान है 215 नैनोमीटर। यदि यौगिक में उपस्थित संयुग्मित द्विबंध दो भिन्न वलयों में उपस्थित हो तो उन्हें विषम वलयाकार संयुग्मित द्विबंध कहते हैं। यदि दो रिंग के अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तब उसे हेट्रोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ ये दो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर ये कहा जाए कि ट्रांसोइड फॉर्म में है। यहाँ पर इन दो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रांसोइड फॉर्म, और इन दो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड और ये भी ट्रांसोइड फॉर्म में प्रेजेंट है, तब इन्हें हेट्रोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कहा जाएगा। ये इनकी बेसिक वैल्यू हो गई। कोई भी कंपाउंड यदि दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वह क्या 1,3-ब्यूटाडाइईन सिस्टम में है, या वह होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है, या वह हेट्रोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है। क्या वह 1,3-ब्यूटाडाइईन निकाय है, क्या वह समवलयाकार संयुग्मित द्विबंध है, या वह विषम वलयाकार संयुग्मित द्विबंध है। तब हम जो बेस वैल्यू होगी वह इन तीनों में से कोई एक लेंगे। उसके बाद जो बेस वैल्यू है या मूल मान है उसमें विभिन्न समूहों के प्रतिस्थापन पर निम्नलिखित मान भी जोड़ते हैं। जो बेसिक वैल्यू है उसके अंदर विभिन्न ग्रुप्स के सब्स्टिट्यूशन पर हम लोग निम्नलिखित वैल्यू को भी ऐड कर देते हैं। यदि अल्काइल प्रतिस्थापी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है तो उसमें 5 नैनोमीटर। यदि वलय अवशेष या रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है तब उसमें 5 नैनोमीटर, और बाह्य चक्रीय द्विबंध या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें 5 नैनोमीटर और जोड़ देते हैं। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है, यहाँ देखिए,
इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। नॉर्मली जो डबल बॉन्ड बनता है वह एक रिंग के 2 कार्बन के बीच बन रहा है, लेकिन यदि डबल बॉन्ड इस रिंग के एक ही कार्बन से मिलकर बना हुआ है, मतलब कि एक ही रिंग का एक कार्बन डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ आ रहा है, तो वह बाह्य चक्रीय डबल बॉन्ड कहलाएगा। यहाँ देखिए, इस रिंग के लिए ये एक कार्बन डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ आ रहा है, तो इस रिंग के लिए, मतलब ये वलय ए के लिए, रिंग ए के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बाह्य चक्रीय द्विबंध प्रेजेंट है। यहाँ पर इस रिंग के लिए इस एक कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो रिंग ए के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तथा रिंग बी के लिए यहाँ पर एक कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो रिंग बी के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड लेंगे। यहाँ देखिए, इस रिंग में ये जितने भी डबल बॉन्ड हैं वो सारे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस तरह की कंडीशन कहीं पर भी होगी तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाएगी। अब संयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध, यदि डबल बॉन्ड एक्सपांडेड कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है तो उसके लिए 30 नैनोमीटर, और यदि कोई ऑक्सोक्रोम जुड़ा हुआ है तो ऑक्सोक्रोम में यदि OR ग्रुप है तो उसके लिए 6 नैनोमीटर, OCOCH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए 0 नैनोमीटर, SR ग्रुप प्रेजेंट है उसके लिए 30 नैनोमीटर, Cl Br चक्रीय साइक्लिक डाई इने प्रेजेंट है तो उसके लिए 5 नैनोमीटर, Cl-Br अचक्रीय डाई इनों में प्रेजेंट है तो उसके लिए 17 नैनोमीटर, और Nr2 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए 60 नैनोमीटर। लैम्डा मैक्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे बेसिक वैल्यू के अंदर। तो ये सारी वैल्यूज़ आप लोगों को लर्न करनी है, ये सारी वैल्यूज़ आप लोग लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं लैम्डा मैक्स किसी भी दिए हुए एग्जाम्पल या यौगिक या कंपाउंड के अंदर लैम्डा मैक्स की वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वह बताया जाएगा।